गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। आशा कर रहे हैं कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर रहे होंगे, छुट्टियों का पूरा आनंद ले रहे होंगे। वी आर डिस्कसिंग लास्ट वीडियो, जो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3 परमाणु तथा अणु के बारे में, जिसमें हमने आपको रासायनिक संयोग के नियम के बारे में बताया था। और लास्ट में हमने आपको बताया था, उसमें हमने आपसे डिस्कस किया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में हमने क्या किया था, अध्ययन किया था। अब हम उसी टॉपिक को हम क्या कर चलते हैं, आगे लेकर चलते हैं। तो आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं आपसे परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है? तो किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई जिसके द्वारा उसका पूरे का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, वो क्या कहलाती है? आपकी परमाणु कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे हमारा मकान होता है तो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, तो उसे क्या कह सकते हैं? हम परमाणु कह सकते हैं, कि एक संज्ञा दे सकते हैं। हालांकि परमाणु इतना बड़ा नहीं होता है। तो परमाणु जो होता है अति सूक्ष्मतम कण होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगर परिभाषा की बात करें किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु उसमें उस तत्व के सभी गुण उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो ये क्या है? एक परिभाषा है किसकी? परमाणु के बारे में। तो बहुत ही सूक्ष्मतम कण होता है, अति सूक्ष्म होता है, जो हमें खुली आंखों से अगर हम देखना चाहें तो हमको दिखाई भी नहीं देता है। तो कोई भी पदार्थ होता है बहुत ही छोटे छोटे कणों से क्या होता है, मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो अब जो इसकी जो इसे गोलाकार माना गया है, तो इसकी त्रिज्या जो होती है उसको क्या कहा जाता है? परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। तो परमाणु त्रिज्या को जो मापा जाता है वो मापा जाता है नैनोमीटर में। किसमें? नैनोमीटर। यानी कि 1 नैनोमीटर होता है हमारे पास 10⁻⁻9 मीटर के लगभग होता है। तो मतलब मीन्स पॉइंट के बाद आप 0 0 लगाओ तो 9 0 लगाने के बाद बनाएगा तो कितना छोटा क्या हो जाएगा, इसका साइज हो जाएगा। तो 1 नैनोमीटर इजिकल टू 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या बात करें, अगर थोड़े से किसी कण की बात करें कि जो होते हैं, तो जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है, इसके परमाणु की बात करें तो इसकी त्रिज्या जो होती है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी? जल के अणु की, H2O वाटर मॉलिक्यूल, तो इसकी जो होती है 10⁻⁻8 मीटर के आसपास होती है। ठीक है, फिर हम बात करें हीमोग्लोबिन, तो इसकी जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻8 होती है इसकी भी। फिर हम बात करें रेत कण की, 10⁻⁻4 मीटर होती है। ठीक है, फिर हम बात करें एप्पल, सेब होता है, 10⁻⁻1 मीटर होती है इसकी त्रिज्या। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होती है? इनकी परमाणु त्रिज्या पाई जाती है। इस प्रकार हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? सूक्ष्म कण होते हैं। और परमाणु त्रिज्या क्या होती है? अति सूक्ष्म होती है। तो हम ये सोच सकते हैं जब इतने छोटे छोटे कण हैं तो क्या इनको नगण्य मान लें? तो नगण्य, अब पूरा का पूरा जो हमारा संसार है, पूरा का पूरा जो विश्व है, वो क्या है? वो परमाणुओं के द्वारा ही क्या है? बना हुआ है।
तो हम इनसे नगण्य नहीं मान सकते, भले ही वो हमें क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं या हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में क्या होते हैं, यहाँ पर जो होते हैं, इसमें जो होते हैं परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे परमाणु के बारे में कि परमाणु को प्रदर्शित करने के लिए जो प्रणाली है उसके बारे में क्या करते हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि परमाणुओं को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम डाल्टन नामक वैज्ञानिक, ठीक है, परमाणु को प्रदर्शित करने की प्रणाली, या जिसको हम कहते हैं प्रतीक भी कह सकते हैं, यानी कि जिसके द्वारा किसी भी पदार्थ के एक परमाणु को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो सर्वप्रथम जो प्रणाली दी थी वो किसने दी थी, डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दी थी। किसने दी, डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दी थी सर्वप्रथम प्रणाली। और उन्होंने कुछ सिंबल्स बनाए थे सर्किल के बेस पर। उस बेस पर उन्होंने क्या किया था, बताया था कि इन प्रतीकों के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, इन्हें समझ सकते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया, एक सर्किल लिया, उसके अंदर क्या बनाया, एक बिंदी बनाई, इसने कहा कि एक होगा आपका हाइड्रोजन। इसने क्या किया, एक सर्किल लिया, इसके अंदर क्या करा, इस प्रकार से करते थे, क्या होगा आपका कार्बन होगा। खाली सर्किल आपने बना दिया तो क्या होगा आपका ऑक्सीजन होगा। ठीक है, सर्किल के अंदर उसने कोई आकृति और बना दी, इस टाइप से बना दिया तो क्या हो जाएगा, आपका फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, सर्किल लिया, सर्किल के अंदर हमने प्लस बना दिया, ये सल्फर हो जाएगा। सर्किल लिया, सर्किल के अंदर हमने आई बना दिया तो ये आयरन हो जाएगा। सर्किल लिया, सर्किल के अंदर हमने क्या बना दिया, एल बना दिया तो लेड या सीसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था, रिप्रेजेंटेड किया था। ठीक है, इस सर्किल को ले लिया हमने, क्या करा, एस बना दिया तो क्या हो जाएगा, एजी, सिल्वर, चांदी, चांदी हो जाएगा। सर्किल लिया, उसके अंदर जी बना दिया, इस टाइप से बना दिया, हो जाएगा आपका सोना। सर्किल लिया, उसके अंदर क्या करा, इस प्रकार से आपने केवल कोनों पर अंदर अंदर पार्ट में ये बना दिए, हो जाएगा आपका पारा। तो इस प्रकार से ये क्या है, प्राचीन प्रणाली थी। प्राचीन प्रणाली के बेस पर इन्होंने क्या किया था, प्रतीकों को प्रदर्शित करने का क्या किया था, कार्य किया था। सर्वप्रथम डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने प्रतीकों को प्रदर्शित करने की प्राचीन प्रणाली दी थी। मॉडर्न समय में जो IUPAC है, नाम याद रखना, IUPAC, पूरा नाम है इसका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, हिंदी में नाम है इसका रसायन पर आधारित अंतरराष्ट्रीय शुद्ध पद्धति। इन्होंने प्रतीकों की आधुनिक प्रणाली को क्या किया, विकसित किया। इसके शॉट ले लीजिए आप इसका। तो इन्होंने क्या किया, प्रतीकों की आधुनिक प्रणाली को क्या किया, यहाँ पर बताया कि प्रतीकों की आधुनिक प्रणाली, प्रतीकों को यानी कि तत्वों को हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इन्होंने प्रारंभिक अक्षरों के आधार पर, जो नाम होता है, इंग्लिश में नेम लिखा जाता है, उसके प्रारंभिक लेटर्स के आधार पर, अक्षरों के आधार पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सिंबल्स को फॉर्म किया। कहीं कहीं क्या किया, सिंगल लेटर को यूज किया गया, कहीं कहीं डबल लेटर को यूज किया गया। जब सेम आ गया, जैसे हाइड्रोजन आ जाए, हीलियम आ जाए, तो फिर उनके दो सिंबल, जैसे हाइड्रोजन के लिए H ले लिया तो हीलियम के लिए H ले लिया। पहला लेटर क्या बनाया आपने, कैपिटल बनाया, और बाद के जितने भी लेटर होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्मॉलेस्ट होते हैं। तो इस प्रकार से क्या कि आज वर्तमान समय में जो मॉडर्न टाइम है, तो ये प्रतीकों की प्रणाली चल रही है, जो आपको याद करनी है। ठीक है, दो चार बार आप लिखेंगे तो खुद ही याद हो जाएगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम, देख सकते हैं यहाँ पर तत्व का नाम लिख सकते हैं हम।
ये इंग्लिश के बेस पर बनाई गई है, लेकिन हम क्या करेंगे हिंदी में नाम लिखेंगे आपको। और यहाँ पर क्या है आपका प्रतीक, साथ में हम क्या लिख देते हैं परमाणु क्रमांक भी लिख देते हैं। आगे यूज होगा ये अगले चैप्टर में परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक है। तो ये अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। H से बनेगा तो इसका प्रतीक होगा H, परमाणु क्रमांक होगा 1। फिर हमने लिखा हीलियम He 2। फिर हो जाएगा लिथियम Li, परमाणु क्रमांक होगा 3। फिर होगा आपका बेरिलियम Be, परमाणु क्रमांक हो जाएगा 4। फिर हो जाएगा आपका बोरोन B, परमाणु क्रमांक हो जाएगा 5। फिर आ जाएगा कार्बन, परमाणु क्रमांक इसका सिंबल होगा C, परमाणु क्रमांक होगा 6। फिर आएगा नाइट्रोजन, प्रतीक होगा N 7। ऑक्सीजन, सिंबल होगा इसका O 8। फ्लोरीन, सिंबल होगा F 9। नियोन Ne 10, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए आप फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट है आपका सोडियम Na 11। फिर आ जाएगा आपका मैग्नीशियम Mg, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 12। एल्यूमिनियम Al, अलग अलग लिखते हैं दोनों को। 13। सिलिकॉन Si 14। फास्फोरस P 15। इसके बाद आपका आ जाएगा सल्फर S 16। फिर आएगा क्लोरीन Cl 17। फिर आएगा आपका आर्गन Ar 18। फिर आएगा आपका पोटेशियम K, ठीक है 19। फिर आएगा आपका कैल्शियम Ca 20, ठीक है। तो 20 तक तो इसेंशियली आपके जो 9th क्लास के बेस पर हम बात करें, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, उनको क्या करना है हमें लर्न कर लेते हैं हम। 30 तक कंटिन्यू लिखा देते हैं, उसके बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगे उनमें 2-4 एलिमेंट्स को लिखा देंगे आपको। 21 आ जाएगा स्कैंडियम Sc 21। फिर आएगा टाइटेनियम Ti 22। फिर आएगा वेनेडियम V 23। फिर आएगा आपका क्रोमियम Cr 24। आ जाएगा मैग्नीज Mn 25, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका आयरन, लोहा कहते हैं जिसे, Fe 26। फिर आ जाएगा आपका कोबाल्ट CO 27।
फिर आ जाएगा आपका निकिल Ni 28। फिर आ जाएगा कॉपर, तांबा कहते हैं जिसको, Cu 29। फिर आएगा आपका जिंक, जिसको जस्ता कहते हैं, Zn 30 इसका होगा। ठीक है, इसके अलावा बाद 2-4 और लिख देते हैं आपका बेरियम Ba 56, सिल्वर चांदी Ag 47। ठीक है, गोल्ड सोना Au कहा जाता है जिसको 79 है। इसके बाद पारा मरकरी Hg कहा जाता है जिसको 80। लेड शीशा Pb 82 है। तो इस प्रकार से क्या है, ये आपको मतलब बेस्ट तो ये है कि आप 30 तक याद कर लें, लेकिन 20 तक भी आप याद करें तो 9th क्लास के बेस पर आपका क्या चल जाएगा, 20 तक ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप 30 तक कर लें और ये नॉर्मल कुछ क्या कर लें, आप यहाँ पर डिस्कस कर लें, मतलब ये लर्न कर लें, तो बहुत ही बेस्ट है। लर्न करने का कोई सिंपल मेथड है, 2-4 बार आप क्या करोगे, इन्हें यूज़ करोगे, लिख कर देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, आपसे लर्न हो जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका फटाफट।